पानीपत के तीसरे युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठों की करारी हार तथा बालाजी की अकस्मात मृत्यु 23 जनवरी 1761 आदि के कारण एक बारगी ऐसा लग रहा था कि मराठा राज्य का अंत होने ही वाला है। समसामयिक मराठी पत्रों से हिंदुस्तान में सर्वत्र मराठा नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति का सजीव चित्रण दिखाई पड़ता है। दोआब, बुंदेलखंड, राजपूताना, मालवा आदि सभी इलाकों में इसी प्रकार की स्थिति थी। शुजा उद्दौला की आंखें बुंदेलखंड पर थीं। नजीब खां सम्राट शाह आलम के नाम पर मुग़ल प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किए हुए था। सूरजमल जाट भी क्षेत्रीय विस्तार कर रहा था। जयपुर का माधो सिंह भी उग्र नीति अपनाए हुए था। भारत के पूर्वी क्षेत्र में यूरोपीय शक्ति को भी अपनी स्थिति दृढ़ करने का मौका मिला। दक्कन तथा सुदूर दक्षिण में भी मराठों के विरुद्ध इसी प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। हैदराबाद के महत्वाकांक्षी शासक के लिए अपनी प्रतिष्ठा व विस्तार का यह अच्छा मौका था। उधर मैसूर के शासक भी मराठों की शक्ति के पूर्ण ह्रास के दिन गिन रहे थे। मराठा साम्राज्य के लिए यह सबसे अधिक संकट की घड़ी थी। उनके सैन्य व राजनीतिक दायित्व पहले के मुकाबले कहीं अधिक थे। संभाजी की मृत्यु के पश्चात नवोदित मराठा साम्राज्य को सिर्फ मुगलों की ही शक्ति का मुकाबला करना था, किंतु अब उनको एक विशाल साम्राज्य की रक्षा और चारों ओर के शत्रुओं का मुकाबला करना था। 16 वर्षीय माधवराव को राजनीतिक अनुभव न होने के कारण रघुनाथ राव को उसका रिजेंट बनाया गया। रघुनाथ राव माधवराव का चाचा था और एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। रघुनाथ राव शक्ति और अधिकार का लोभी और एक कमज़ोर मनोवृत्ति का भी व्यक्ति था। उस पर दूसरों का व विशेष रूप से अपनी पत्नी आनंदीबाई का असर हावी रहता था। नए पेशवा का सबसे पहला कार्य जनवरी 1702 में निज़ाम अली के साथ निर्णायक युद्ध था, जिसमें उसने निज़ाम अली को पराजित किया। किंतु रघुनाथ राव ने पराजित निज़ाम के साथ बड़ी उदार शर्तों पर संधि की, क्योंकि वह निज़ाम को अपने पक्ष में करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। स्पष्ट है कि एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य के प्रति उसकी उदारता मराठा राज्य के लिए किसी भी प्रकार हितकर नहीं थी।